जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये हमारा पार्ट 7 है। इसमें अपना कंटिन्यू करेंगे हम 3.5 के बाद। हमने 3 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया था जो हमारा पार्ट 6 था। आज पार्ट 7 में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा है और एक हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा है। तो बच्चों ठीक है, तो आप कोई भी 3 मेथड यूज़ करके अब जो हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं उनसे पहले आप इक्वेशन बनाओ, 2 इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट कोई भी मेथड यूज़ करके आप उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका, फर्स्ट पार्ट, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। भाई मंथली हॉस्टल में कुछ दिन का चार्ज तो फिक्स है और कुछ हमारा जो है एडिशनल चार्ज होगा, वो डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ डेज किस बच्चे ने कितना खाना लिया। अभी और डीपली हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज, वेयर एज अ स्टूडेंट बी who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्लियर कट लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, यानी कि कुछ चार्ज हमारा फिक्स है मंथ का और कुछ डिपेंड करता है कि जितने दिन वो बच्चे खाना लेंगे उसमें ₹1 जो भी हम एडिशनल चार्ज लेट करके चलते हैं वो हमें आगे वो तो फाइनली निकालना है हमें, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने इस क्वेश्चन में 2 चार्ज लेट कर लिए, एक हमने x लेट कर लिया फिक्स चार्ज और y हमने लेट कर लिया एडिशनल चार्ज। तो x चार्ज जो है वो फिक्स रहेगा हमारा, मंथली हॉस्टल का जो एक फिक्स चार्ज होता है, और y जो है वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ डेज बच्चे ने खाना लिया। तो y को जितने नंबर ऑफ डेज बच्चा खाना लेगा उससे y को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो एडिशनल चार्ज है, राइट। तो बच्चों लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज is equals to x rupees x, let additional charge हम मान लेते हैं ₹y, ठीक है, ये हमने y मान लिया। अब एक बच्चा अगर 20 दिन के लिए खाना लेता है तो उसको ₹1000 पे करने होते हैं हॉस्टल को, ठीक है। एक बच्चा अगर 20 दिन के लिए खाना लेता है तो उसको ₹1000 पे करने होते हैं हॉस्टल के लिए। अब ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन चुकी। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे बनी। बेटा जो x है वो फिक्स चार्ज है, जो x है वो फिक्स चार्ज है। आप खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो डिपेंड नहीं करता, वो आपको हॉस्टल में मंथली देना ही देना है, ठीक है। मान के चलो कि आपके हॉस्टल में, आप किसी हॉस्टल में हो और आपको ₹10 वहाँ पर मंथली देने ही देने हैं। चाहे आप खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो डिपेंड नहीं करता, आपको ₹10 देने ही देने हैं उसको, ठीक है। वो तो आपका फिक्स चार्ज हो गया। और ₹20 हम मान लेते हैं कि जितने दिन आप खाना खाओगे एक दिन का आपका ₹20 चार्ज होगा, ठीक है। तो आप सोच करके चलो, अगर आप उस हॉस्टल में 3 दिन खाना खा रहे हो, 3 दिन, ठीक है, 3 दिन खाना खा रहे हो तो बेटा ₹10 तो आपको देने ही देने हैं, वो तो फिक्स है, खाओ मत खाओ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन का 20 है तो 3 दिन का 60 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपको ₹70 देने होंगे हॉस्टल को। ये हमारा कंसेप्ट है। x रुपीज़ जो है वो देना ही देना है, ₹20 बच्चा y रुपीज़ जो है वो एक दिन का है, जो एडिशनल चार्ज है ₹1 एक दिन का है। अगर कोई बच्चा 20 दिन खाना खाता है तो भाई 20 तो पे करना पड़ेगा ना। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी x + 26y इज इक्वल्स टू
1180। ठीक है बच्चों, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ओके, क्योंकि 26 डेज खाना खाया ना। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन से सोल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व करो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तब यूज़ करो जब क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। जब ना गिवन हो तो आप पहले एलिमिनेशन को सोल्व करो, एलिमिनेशन ही सोल्व किया करो बेटा, सबसे बढ़िया वही होता है। अब एलिमिनेशन के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर हमारे क्या है, कोफिशिएंट सेम है बिल्कुल, तो अब डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा -6y और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, देखो 1000, यहाँ पर आपको -180 मिलेगा, यानी कि y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी बच्चों, 30 मिल जाएगी। y की वैल्यू आपको मिल गई 30। अब इस y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में किसी में पुट कर दो। मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है, x + 20 y के प्लेस पर 30 = 1000। क्या हो जाएगा ये 600, सॉरी प्लस का साइन है यहाँ पर, 600 = 1000 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, ये आ जाएगी अपने पास 400। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 400 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बच्चों x और y की वैल्यू निकाल ली। अब x उस हॉस्टल का फिक्स चार्ज है, यानी कि 400 रुपये आपको देने ही देने हैं, चाहे आप खाना खा रहे हो नहीं खा रहे, हॉस्टल को लेना देना नहीं है, 400 रुपये आपको हर महीने देने होंगे। और जितने दिन खाना खाओगे एक दिन का 30 रुपये का चार्ज होगा आपका। ठीक है, ये हमने निकाल दिया फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज। तो देयरफॉर फाइनली आप क्या लिख सकते हो बच्चों, देयरफॉर fixed charge is ₹400 and additional charge is ₹30। ओके, तो यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था बेटा। ये मैंने करवा दिया आपको एलिमिनेशन मेथड से, लेकिन ट्राई करना आप खुद सोल्व करने का। मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के दिखाऊंगा इसमें, बाकी मेथड मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, सेकंड इसका पार्ट है बच्चों, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। मैं आपको पहले पार्ट दिखाता हूँ, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से अगर एक सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं तो फ्रैक्शन ये बन जाती है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, मैं फिर देख लेते हैं एक बार हम। लेट x इज द न्यूमरेटर, लेट x इज द न्यूमरेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर, एंड y इज द डिनोमिनेटर। ठीक है, देन फ्रैक्शन वुड बी, देन ओरिजिनल फ्रैक्शन, जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, x/y होगी, सिंपल सी बात है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या क्या सिचुएशन हमारे पास गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है कि अगर मैं न्यूमरेटर में से बच्चों अगर एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, डिनोमिनेटर को हमने छेड़ा ही नहीं है क्योंकि बोला ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं एक सब्ट्रैक्ट करूँगा न्यूमरेटर में से तो मेरी फ्रैक्शन जो है बच्चों वो 1/3 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसको आप सोल्व करो, इसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 3 और ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन लाइक दिस 3x - y = 3। बच्चों ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है बेटा, सेकंड कंडीशन हमारे पास गिवन है फ्रैक्शन फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 if 8 is added to the denominator, 8 is added to the denominator। अब न्यूमरेटर को छेड़ेंगे नहीं क्योंकि बोला ही नहीं हुआ। दिस इम्प्लाइज दैट अगर इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट 4x = y + 8 एंड फाइनली आपको मिल जाएगी इक्वेशन 4x - y = 8 बच्चों। ये बच्चों आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब बेटा आपको क्या करना है, देखो दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो, इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर दो। अब एलिमिनेशन मेथड मैं बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियोस तो पहले जाकर के आप एलिमिनेशन मेथड सीखो, उसके बाद आप इजीली इन इक्वेशंस को सोल्व कर पाओगे। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो थर्ड पार्ट,
यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। भाई यश नाम का एक बच्चा है, उसने टोटल 40 मार्क्स एक टेस्ट में प्राप्त किए हैं। ठीक है, 40 मार्क्स उसको एक टेस्ट में मिले हैं। नहीं पता किस सब्जेक्ट का टेस्ट है ना, तो उसको टोटल 40 मार्क्स मिले। 3 नंबर उसको हर सही क्वेश्चन के लिए मिला है, सही आंसर के लिए, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। बच्चों जितने भी उसने गलत क्वेश्चन किए हैं, हर गलत क्वेश्चन का 1 नंबर उसका फिनिश हुआ है, कटा है, और जितने भी उसके सही क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स उसको मिले हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अगर 4 नंबर सही आंसर के लिए दे दें और 2 मार्क्स गलत आंसर के लिए काट लें, तो यश को कितने मार्क्स मिलते हैं बेटा? 50 मार्क्स मिलते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? उस क्वेश्चन पेपर में कितने उस टेस्ट में कितने हमारे क्वेश्चन थे, ये आपको बताना है। 2 सिचुएशन है बच्चों आपके पास। एक सिचुएशन ये है कि जब यश को एक आंसर के लिए एक सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं और एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलता है, तो यश को 40 मार्क्स मिलते हैं टोटल। लेकिन अगर एक क्वेश्चन के लिए सही आंसर के लिए इसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत के लिए 2 मार्क्स उसके डिडक्ट हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो उसको 50 मार्क्स मिलते हैं टोटल में। तो आपको ये बताना है कि उस क्वेश्चन पेपर में, उस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। ओके, तो बच्चों हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने हैं इस क्वेश्चन पेपर में। तो लेट कर लेते हैं, लेट करेक्ट आंसर्स बाय यश इज इक्वल्स टू एक्स। लेट इनकरेक्ट आंसर्स बाय यश, उनको हम मान लेते भाई। बेटा एग्जाम में ये मत बना के आना, ठीक है, प्रॉपर लिखना। ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि जल्दी थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लगे। ओके, तो आपको पूरा प्रॉपर लिखना है, ये मत बना के आना इस तरीके से। कभी बोलो कि सर ने तो ऐसे ही सिखाया था और एग्जाम में मार्क्स कट जाए, क्योंकि कट सकते हैं इसके मार्क्स। इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख रहे हैं एग्जैक्टली इस तरीके से। बट एग्जाम में कभी ऐसे मत करना, प्रॉपर लिखना। लेट इनकरेक्ट आंसर्स बाय यश इज इक्वल्स टू वाई। अब बच्चों आप एक बात देखो, एक बात बताओ मुझे। हमने मान लिया क्वेश्चन पेपर में एक्स आंसर जो है यश ने सही किए हैं, एक्स आंसर्स हमारे क्या है? सही है, ठीक है। और वाई आंसर्स यश ने जो है वो गलत किए हैं बच्चों। वाई आंसर यश ने क्या किए हैं? गलत किए। हमारे गलत आंसर्स हैं और ये हमारे ऊपर वाले जो हैं वो सही आंसर है बच्चों, ये हमारे सही आंसर है, ठीक है। अगर यश को देखो, 2 कंडीशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर यश को एक सही क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे बच्चों, तो x हमारे पास सही आंसर्स हैं, तो सभी x आंसर्स के लिए कितने उसको मार्क्स मिलेंगे? 3x, ठीक है। और 1 मार्क्स उसका डिडक्ट हो रहा है हर गलत क्वेश्चन के लिए, हर गलत आंसर के लिए। तो उसने टोटल कितने गलत आंसर किए हैं बच्चों? y आंसर गलत किए हैं, तो उसका डिडक्ट हो रहा है y, ठीक है। यहाँ पर मैं 1y नहीं लिख रहा, क्योंकि एक गलत क्वेश्चन के लिए, एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है, तो y के लिए 1 इंटू वाई मिलेगा आपको। तो टोटल उसको बच्चों कितने मार्क्स मिल रहे हैं इस कंडीशन में? उसको 40 मार्क्स मिल रहे हैं इस कंडीशन में। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बच्चों ये बोली गई है कि मान लो उसको एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर मिल रहे हैं, तो x उसके करेक्ट आंसर है, तो भाई x करेक्ट आंसर के लिए 4x हो जाएगा। आप बच्चों ये सोच के देखो, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप 2 क्वेश्चन सही करोगे तो कितने नंबर मिलेंगे? 4 मिलेंगे, 2 2 4। 3 क्वेश्चन सही करोगे तो 2 इंटू 3। तो इसी तरीके से x क्वेश्चन सही कर रहे हो तो 4 इंटू एक्स ही तो होगा। माइनस करेंगे हम क्या कि भाई हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर कट रहे हैं, तो y क्वेश्चन इसने गलत किए हैं, तो सभी y क्वेश्चन के लिए, y आंसर्स के लिए हमारे 2y मार्क्स डिडक्ट होंगे और इस कंडीशन में उसको 50 मार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 50। अब ये पूरा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 आपका यहाँ मिलेगा, देन यू विल गेट 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25। बच्चों ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो, आप x और y की वैल्यू निकालो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो और x और y की वैल्यू निकालो। जो x की वैल्यू होगी वो हमारे होंगे करेक्ट आंसर्स, ठीक है। y की वैल्यू होगी वो होंगे हमारे रॉन्ग आंसर्स।
और x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी ना वो टोटल हमारे क्या होंगे, टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट। ठीक है बच्चों, x प्लस वाई आप दोनों इनको प्लस कर दोगे ना तो भाई यही यार क्वेश्चन पेपर में क्या होंगे, सही क्वेश्चन, बच्चे ने सही क्वेश्चन किए होंगे, गलत क्वेश्चन किए होंगे, टोटल दोनों को प्लस कर दो, आपके टोटल क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके आप इनको सोल्व कर सकते हो। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट आपके सामने है बच्चों, देखो प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेसेस है बच्चों ए और बी, वो एक हाईवे पर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में बना लेता हूँ। ये मेरे पास ए पॉइंट है और एक मेरे पास बी पॉइंट है। इस तरीके से दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है बच्चों वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में। ओके, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, हम इस कार मैं कार बना देता हूँ, ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है बेटा तो मैनेज कर लेना। एक मैंने कार यहाँ पर बना दी, एग्जाम में आपको कार बना के नहीं आनी है, कहीं कार बना के आ जाओ। ठीक है, एक कार मैंने बच्चों बना दी यहाँ पर। ठीक है, एक कार मैंने इस तरीके से यहाँ बना दी, एक कार मैंने यहाँ बना दी। दो कार हैं, एक हमारी ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, एक बी पॉइंट से, और सेम टाइम पे स्टार्ट करती है। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि बिल्कुल सेम टाइम पर स्टार्ट करती है। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ना दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है हमारी, मैं आपको फर्स्ट कंडीशन बताता हूँ, फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। एक कंडीशन बच्चों हमारी ये है कि दोनों कार जब एक दूसरे के अपोजिट ट्रैवल करेंगे। ठीक है, यानी कि ये कार ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक कार ऐसे जा रही है, ये अपोजिट स्पीड हो गई, इसको हम बोलते हैं अपोजिट। ठीक है, और टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर। इस केस में बच्चों हमेशा हम कौन सा साइन यूज करते हैं, इस केस में हमेशा हम प्लस का साइन यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन इसके अंदर है कि दोनों सेम स्पीड में ट्रैवल कर रही है। भाई ये इस तरीके से ट्रैवल कर रही है तो बी भी इसी तरीके से ट्रैवल करेगी। अगर ए इस तरीके से ट्रैवल कर रही है तो बी भी इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में और ये सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में बच्चों क्या होता है, सेम डायरेक्शन में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस का साइन यूज़ करते हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट आप खुद देखिए ना, जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे जल्दी मिलेंगी प्लस का साइन, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी तो वो वहाँ पर हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के तरीके से बताया था। अब बच्चों टाइम, स्पीड, डिस्टेंस वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इन क्वेश्चन से इजी कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। इन क्वेश्चंस के लिए आपको बस एक फिजिक्स का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। आप सभी ने बच्चों पढ़ा होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, तो वहीं से हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, निकाला है, डिराइव किया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बच्चों ये बोला गया है कि जब दोनों कार एक दूसरे के ट्रैवल अपोजिट ट्रैवल करती है ना, जब दोनों के अपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर वो मूव करती हैं तो दोनों 1 घंटे में मिलती हैं, 1 घंटे में दोनों मिल रही हैं। लेकिन बच्चों अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में, या तो ऐसे या फिर ऐसे दोनों, तो बच्चों वो 5 घंटे में मीट कर रही हैं, 5 आवर्स में दे आर मीटिंग, 5 घंटे में वो दोनों कार आपस में मीट कर रही हैं। अब देखो हम लेट कर लेते हैं बेटा, 2 कार है ना यहाँ पर, लेट स्पीड ऑफ कार starts from point A is equals to x किलोमीटर पर आवर। बच्चों मैंने क्या मान लिया, जो A पॉइंट से स्टार्ट कर रही है कार, उसकी मैंने स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट B इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मत बना के आना, ठीक है ना। बी पॉइंट से जो कार स्टार्ट हुई उसकी स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों देखो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, अभी पहले मैं सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है, अभी पहले मैं सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन यहाँ पर आपके सामने समझाने वाला हूँ। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रैवल करेंगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, स्पीड ऑफ बोथ कार्स क्या लिखेंगे हम, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात?
सभी को समझ में आई होगी भाई। अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो यही वो माइनस का साइन था जो मैं बता रहा था आपको। अब देखिए बच्चों 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। 5 घंटे में मीट कर रही है, ठीक है। यही बताया था मैंने आपको, जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो वो कार आपस में 5 घंटे में मीट करेंगी। यानी कि डिस्टेंस के प्लेस पर डिस्टेंस रखना है, स्पीड के प्लेस पर स्पीड रखना है, टाइम के प्लेस पर टाइम रखना है। स्पीड हमने यहाँ पे दोनों कारों की क्यों लिखी है? बिकॉज यहाँ पर केस जो है वो दोनों कार्स का ही है, राइट। अब यहाँ से आपकी ये 20 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वेशन आपको क्या मिलेगी बच्चों? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये आपकी बेटा फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों अपोजिट डायरेक्शन वाली कंडीशन हम देखेंगे यहाँ पर। अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, अपोजिट डायरेक्शन बोल लो, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब यही है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं एक दूसरे के, टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? देन दोनों कार्स की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? स्पीड ऑफ बोथ कार्स। स्पीड ऑफ बोथ कार्स हम लिख सकते हैं x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम रिलेटिव स्पीड भी बोल देते हैं बेसिकली, ठीक है। ये हमारी स्पीड हो गई। अब यहां से आप देखेंगे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस इस स्पीड के साथ अगर वो ट्रैवल कर रही हैं तो दोनों 1 घंटे के अंदर मीट कर रही हैं। यानी कि इससे इक्वेशन आपकी मिलेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये बच्चों आपकी होगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप सोल्व करो। जो x और y की वैल्यू आएगी वो आपकी दोनों कार्स की स्पीड होगी। x की जो वैल्यू आएगी वो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ठीक है। और जो y की वैल्यू होगी वो होगी स्पीड ऑफ सेकंड कार, यानी कि जो b पॉइंट से स्टार्ट कर रही है उसका। लिखना नहीं है ये, ठीक है, आपको सिर्फ डायरेक्ट निकालना है। ये तो मैंने लिख के बता दिया आपको। आप डायरेक्ट निकालो x और y की वैल्यू और उसके बाद डायरेक्टली आप क्या लिख देना? देयरफॉर स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम a इज दिस एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम b। जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी y की वो निकाल देना, ठीक है। मूव करते हैं बेटा 5th पार्ट की तरफ। मैं फिर बार बार यही बच्चों को बोलना चाहूँगा, एलिमिनेशन मेथड ये बिल्कुल माइंड में चीज़ नहीं लानी है कि सर आप पूरे क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे। बेटा वीडियोस की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और काफ़ी सारे पार्ट्स अगर बन जाएंगे तो आप लोग ही फिर अवॉइड करते हो देखने की कि एक चैप्टर के इतने सारे पार्ट्स बन गए। इसके ऑलरेडी 6 पार्ट बन चुके हैं, ये 7th पार्ट है, ठीक है। तो एक वीडियो के जब इतने सारे पार्ट्स बन जाएंगे तो आप लोग ही बोलोगे सर क्या इतने सारे पार्ट्स क्यों बना रहे हो आप, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी वीडियो जो ये चैप्टर है फिनिश करवाऊँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले प्रीवियस वीडियो में जाकर के सीखें और एलिमिनेशन मेथड से ही आप 2 इक्वेशंस को सोल्व करें। जब तक ना गिवन हो क्वेश्चन के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तब तक यूज ना करें, ठीक है। 5th पार्ट की बात करते हैं बेटा। 5th पार्ट में क्या गिवन है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ को 5 कम कर दें, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। एक सिचुएशन हमारे पास ये सामने आई है कि एक रेक्टेंगल का एरिया 9 कम हो जाता है अगर लेंथ 5 बढ़ा दें, कम कर दें सॉरी, और ब्रेथ 3 बढ़ा दें, ठीक है। सेकंड सिचुएशन ये गिवन है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अगर लेंथ को 3 यूनिट हम इंक्रीज कर देंगे एंड ब्रेथ को 2 यूनिट हम ब्रेथ को भी 2 यूनिट इंक्रीज कर देंगे तो एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लेट करो यहाँ पर, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x यूनिट, ठीक है। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y यूनिट। हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट गिवन नहीं है कि डायमेंशन मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो इसलिए हमने यूनिट मान लिया। क्योंकि प्रीवियस टाइम पर ना, जब हमारा एंशिएंट की बात करूँ मैं अगर, तो पहले हमारी सेंटीमीटर मीटर कुछ होता नहीं था, एक यूनिट नाम लेकर ही हम चलते थे, ठीक है। तो जब कोई सेंटीमीटर मीटर कुछ ना गिवन हो तो आप डायरेक्ट यूनिट लिखकर भी अपना काम चला सकते हैं। अब बच्चों इसका एरिया अगर मैं बात करूँ, एरिया क्या निकलेगा इसका? x इंटू वाई, यही निकलेगा। अगर लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो एरिया कितना? x इंटू वाई निकलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एरिया ये होगा हमारा, ये हमारा लेंथ, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ है, इज इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, मुझे एरिया मिलेगा। एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। फर्स्ट सिचुएशन गिवन है, अगर लेंथ को हम 5 यूनिट कम कर दें, ठीक है, और ब्रेड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, तो कंप्लीट एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि अगर लेंथ में से 5 कम कर दे, ब्रेड्थ में 3 बढ़ा दे, तो कंप्लीट एरिया 9 हमारा कम हो जाएगा। यही तो होगा हमारा इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के साइन की इक्वली तो बाद ही तो रखेंगे इसको। अब इसको आप सोल्व करो, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई मिलेगा, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई 3x, -5 को y से मल्टीप्लाई -5y, -5 को +3 से मल्टीप्लाई -15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3x -5y और ये 15 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो -9 + 15 आपके पास कितना मिलेगा बच्चों, 6 मिलेगा प्लस का। ठीक है, +6 मिलेगा आपको। ये बच्चों आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन बच्चों क्या गिवन है, देखते हैं क्या गिवन है सेकंड कंडीशन। अगर लेंथ को, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट इंक्रीज किया गया, तो एरिया जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। इसको भी सोल्व कर दो, x को y से मल्टीप्लाई xy, x को 2 से मल्टीप्लाई 2x, 3 को y से मल्टीप्लाई 3y और 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, xy + 67, xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और ये आ जाएगी आपके पास 2x + 3y और 6 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको 61 मिलेगा। ये आपकी बन गई बच्चों सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के बाद बच्चों जो आपकी x की वैल्यू होगी वो होगी लेंथ हो जाएगी हमारी। ठीक है, और जो y की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, ब्रेड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो सोल्व करने के बाद आपको जो है x और y की वैल्यू कितनी मिलेगी बताए तो हूँ आपको। x की वैल्यू 17 मिलेगी, y की वैल्यू आपको 9 मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू जब आप इनको सोल्व करोगे ना ऑन सोल्विंग, अब बच्चों सोल्व तो आप खुद ही करोगे, सोल्व करने के बाद x की वैल्यू 17 मिलेगी और y की वैल्यू जो है वो बच्चों आपको मिलेगी 9। y की वैल्यू क्या मिलेगी, 9। तो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा पार्ट 7 फिनिश होता है। हमने एक्सरसाइज नंबर 3.5 फिनिश कर दिए बेटा। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि 2 इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए 3 मेथड होते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम ज़्यादातर 2 इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आप दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करो, वरना आप सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करो। और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में से भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन यूज़ करो, क्योंकि एलिमिनेशन काफ़ी ईजी मेथड होता है बच्चों। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब यूज़ करना है जब क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। तो बच्चों पार्ट 7 हमारा फिनिश हो चुका है। वीडियो को लाइक कर देना यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये गाने वाने की वीडियोस तो बहुत शेयर करते हो, एक पढ़ाई की वीडियो भी शेयर कर देना। जो बच्चे ट्यूशन का अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं वो हमारी वीडियो से थोड़ा फ़ायदा उठा सके। ठीक है बच्चों, कोशिश ये रहेगी कि सारा CBSE का सिलेबस हम कंप्लीट करवा दें आपका, और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएं। ठीक है, आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।